हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए एक और आईपीओ खुलने जा रहा है, इनवायरो इंफ्रा इंजीनियर लिमिटेड। 22 नवंबर को खुलेगा, 26 नवंबर को बंद हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को अप्लाई करना हो और जब बंद हो जाए अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना हो, सब आप हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं। मेन बोर्ड एसएमई सब हिंदी इंग्लिश ब्लॉग सब पढ़ सकते हैं और ग्रे मार्केट प्रीमियम देख सकते हैं। और एनटीपीसी की एनालिसिस हमारे चैनल पर लाइव भी हो चुकी है कि भैया जीएमपी 0 क्यों है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए जिससे सारी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, जो नया आईपीओ आ रहा है कैसा है। लेकिन उससे पहले 25 नवंबर से शुरू हो रही है हमारी स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, स्मार्ट मनी क्लास, जिसे सीखकर इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सब कुछ आप कर पाएंगे। और जो फ्री सेशन हमने हमारे एंड्रॉइड ऐप पर किया था उसको आपने ज्वाइन भी किया होगा और मजा भी आया होगा। अगर वो फ्री स्ट्रेटजी वाला सेशन नहीं किया है तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कीजिए और उस फ्री स्ट्रेटजी को देखिए। और साथ में 25 नवंबर की मास्टर क्लास 9708094321 पे कॉल करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि भैया बेहतरीन मौका चल रहा है जहां पर आप बहुत अच्छे तरीके से इंट्राडे स्विंग पोजिशनल में पैसा कमा सकते हैं। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्त पैसा कमाने की, तो हाथ से ना जाए, क्योंकि सीखेंगे तभी जीतेंगे। 2009 में कंपनी शुरू हुई थी। ये जो कंपनी है ना, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट जैसे जो टेंडर निकलते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट निकालती है, अर्बन लोकल बॉडीज निकालती है, उसमें पार्टिसिपेट करके लेने की कोशिश करती है। ठीक है। और ये ईपीसी बेसिस पर काम करते हैं, यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन बेसिस पे काम करते हैं। तो कंप्लीट पूरा करते हैं, जिसमें 28 WWTP और WSSPS 7 साल से ये कर चुके हैं। 22 प्रोजेक्ट को डिलीवर कर दिया है, जिसमें कैपेसिटी की बात करें तो 10 मिलियन लीटर पर डे की कहानी है। यानी वाटर ट्रीटमेंट में काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। अगर आप वाटर ट्रीटमेंट सुन पाए हो तो एक लिस्टेड पीयर का नाम अगर कमेंट में बता दें तो मज़ा आ जाएगा कि आप भी एक्टिव ट्रेडर हैं, तो जल्दी से बता दीजिएगा। तो इनकी कोर एक्सपर्टीज हो गई डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर। अब जो हमने WWTP और WSSPS किया था वो यहां से क्लियर हो जाएगा, वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, वो आपके सामने है। वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में ये डिटेल आपके सामने है, जिससे आपको ये क्लियर हो गया कि इन दोनों के अंदर किस तरह के प्रोजेक्ट को ये हैंडल कर रहे हैं। पता होना जरूरी है ना। अब इनके क्लाइंट्स पे हम आते हैं, तो आप देख ही पा रहे हो कि भैया काफी सारे अच्छे खासे प्रोजेक्ट भरे हुए हैं, सरकारी से लेकर हर तरह के। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट भी हमने यहाँ क्लियर कट दिखा दिया, जिससे आप रिलेट कर पाओ कि भैया कंपनी किस तरीके से कर रही है। ये और है। ऑर्डर बुक पे आते हैं तो ये सारी डिटेल हमने डाल दी है। एसटीपी, एससी, टीपी, WSSP मिलाकर 2062 करोड़ का ऑर्डर बुक है इनके पास, यानी ऑर्डर बुक भी अच्छा है। तो अब सवाल ये है कि ये जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो इंडस्ट्री में पोटेंशियल है भी नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो इनका CAGR ग्रोथ है टोटल बेसिस पर वो 6% का है, जिसमें वाटर ट्रीटमेंट और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट दोनों को मिला के हमने पकड़ा है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों में काम कर रहे हैं, तो 6% CAGR से ग्रोथ है, जो फिगर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। अब आईपीओ की समरी क्या है, 140 से 148 का प्राइस बैंड है, एम्प्लॉय को 13 रुपए का डिस्काउंट है, 650 करोड़ का करीब इशू साइज है, 572 करोड़ का फ्रेश इशू है और ऑफर फॉर सेल 77 करोड़ के लमसम है। यानी फ्रेश इशू ज्यादा है, इसका अर्थ है कि कंपनी में पैसे जाएंगे। बट अब हमें ये देखना होगा कि भैया वैल्यूएशन कैसे है, पॉजिटिव निगेटिव क्या है। अब हम चलते हैं इनके फाइनेंशियल की तरफ। वैसे आप आईपीओ में, किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमारे साथ ओपन कर सकते हैं। तो ये तो क्वार्टर वाला है, बट ईयर ऑन ईयर पे देखें तो एसेट में इंप्रूवमेंट है, रेवेन्यू में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट है, नेटवर्थ में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट है और डेट भी बढ़ा है। ठीक है, तो ओवरऑल ऊपर के 4 फिगर बहुत अच्छे हैं। क्वार्टर का क्वार्टर से अगर कंपेयर रहता तो बहुत अच्छा रहता, इसलिए हम इसकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इनका धंधा किससे आ रहा है, ईपीसी से ज़्यादा आ रहा है या ओएनएम से, जिसकी डिटेल हमने लिखी है। तो ईपीसी जो मैंने शुरू में भी हाईलाइट किया था, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन वाला काम इनका ज़्यादा है, तो वो यहाँ से दिख भी रहा है साफ साफ, 96.69% का इनका काम है। अब हम देखते हैं कि इनका आरओई आरओसी क्या है, तो बहुत खतरनाक है, 15% के ऊपर बहुत अच्छा माना जाता है, जो 51 और 32 है। डेट टू इक्विटी 1 के नीचे होना चाहिए, 0.8 है। वहाँ पर इंडस्ट्री पी 33.45 है, बट इनका पी 21.1 है, यानी पी लेवल पर सही है, मतलब महंगा नहीं आया है, ये एक बड़ा अच्छा चीज़ है। यहाँ पर अगर इनका EPS देखते हैं तो 8.13 का है, जो अच्छी बात है। अब जैसा कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा था
कि इनके पीयर कौन है, इस तरीके से काम करने वाली कंपनी कौन है, तो वहां पे देखो वाटेक बबांग आयन एक्सचेंज जैसी जो कंपनी बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। और इसमें दोनों में से एक कंपनी ऐसी है जिसमें राकेश झुनझुनवाला सर की भी होल्डिंग है। आपको पता हो या ना हो, अगर पता हो तो बताइएगा किसमें है। तो ये इस एंगल से जो है एक लिस्टेड कंपनी ठीक ठाक लेवल पे बैठी हुई है। अब हम ये देखते हैं कि क्या इन कंपनियों ने कुछ रिटर्न दिया है, तो आप देख पाओगे ईएमएस और वाटेक ने अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन आयन एक्सचेंज ने रिटर्न नहीं दिया है। अब ये पैसे का करेंगे क्या, तो वर्किंग कैपिटल में लेकर जाएंगे, सब्सिडरी में पैसा डालेंगे, कर्ज का रीपेमेंट करेंगे, मतलब बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग है कि हम पैसा क्या करेंगे। तो अब पॉजिटिव निगेटिव को देखने की कोशिश करते हैं। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में काम कर रहा है, इन्वायरमेंट में, और भैया हमारे हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इन द फ्यूचर। मैं आपको बता दूं साफ सुथरी बात, इनके क्लाइंट में बहुत अच्छे खासे नाम हैं जो ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं, ठीक है। और ये जो कंपनी जब भी किसी प्रोजेक्ट पे काम करती है ना, बहुत तेजी से काम करती है, भैया हम जल्दी से सल्टाएं और रेवेन्यू हमारे पास आ जाए। यहाँ पर जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है या वाटर ट्रीटमेंट है, ये दोनों स्पेस ऐसा है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और आने वाले समय में भी ग्रो करेगा, जो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव हो गया। चूंकि ओएफएस बहुत कम है तो अगेन ये अच्छी बात है, क्योंकि पैसा कंपनी में जा रहा है। रेवेन्यू प्रॉफिट बहुत इंप्रूव हुए हैं, जो अगेन अच्छी बात है। वैल्यूएशन रेशियो बहुत अच्छा करेक्ट वे में है, जो अच्छी बात है। कंपेयर टू पीयर में भी बहुत अच्छे जगह पे खड़ा है, ना बहुत पीछे ना बहुत आगे, एक जेन्युइन जगह पे पड़ा है। ओवरऑल सेक्टर ने भी ठीक ठाक रिटर्न दिया है, जो आपने देखा है, ठीक है। कंपनी का प्रॉपर रोड प्लान है कि हम कहाँ पैसा को यूज करेंगे। तो अब निगेटिव क्या है, ठीक है, रेवेन्यू प्रॉफिट तो बढ़े हैं बट कर्ज भी बढ़ा है, जिसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। अब इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं गवर्नमेंट से अवॉर्डेड हैं, ये अच्छी बात है, बट कल के डेट में कोई भी क्वालिटी इशू कैसा भी आता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट से रिलेटेड वाले मामले में क्या होता है, वहाँ पे ये कंसर्न, एक डर रहता ही रहता है। तो वो कल के डेट में कोई भी प्रोजेक्ट कैंसिल होता है तो दिक्कत क्रिएट कर सकता है, जो आगे दिख सकता है, ठीक है। कंपनी क्या है, इन हाउस डिजाइनिंग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टीम पर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए डिपेंडेंट है, ठीक है। तो बहुत सारा वर्कफोर्स लगता है, तो कोई भी चीज़ वर्कफोर्स के एंगल में निगेटिव रहती है तो वो इम्पैक्ट आ सकता है, बट मेरी नज़र में ये ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं है मेरी नज़र में। लेकिन चूंकि बताना ज़रूरी होता है, इसलिए मैं सारी बात आपके साथ शेयर करता हूँ। अब ये जो बिजनेस है ना, इसमें बहुत पैसा चाहिए होता है, मतलब कैपिटल बहुत लगता है। कोई धंधा होता है कम कैपिटल वाला, ये धंधा है बहुत कैपिटल वाला, तो हमेशा कैश की ज़रूरत होती है। तो अगर कैश जैसी चीज़ें इनके पास मेंटेन करने में कहीं भी दिक्कत हो तो कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। जो कहते हैं ना, किसी भी धंधे में पैसा लगाते हैं तो हम इन सारी चीज़ों को नज़र करते हैं, वही नज़र हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के प्राइस बढ़ते हैं, लेबर वर्क वगैरह जैसी चीज़ें बढ़ती है तो रेवेन्यू पे इम्पैक्ट आता है। जैसे अभी क्वार्टर रिजल्ट आए तो हर कंपनी का था, किसी ने कहा भैया सेल कम हुआ, किसी ने कहा मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया। दिस इज द पॉइंट, ठीक है। अब अगर इसके ग्रे मार्केट पे जाते हैं तो 17 रुपये का आज के डेट में है, 148 का प्राइस बैंड है, तो मोटा मोटा 11% का करीब का लिस्टिंग गेन दिखाने की कोशिश कर रहा है। और ये जीएमपी डेली बेसिस पे चेंज होता है, जो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो मेरी नज़र में अभी क्या है, अभी मार्केट में चूंकि गिरावट का दौर है तो आपने देखा है कि सारे कंपनियों के जीएमपी धराशायी पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि एनटीपीसी ग्रीन की भी मैंने वीडियो बनाई ना, जीएमपी जीरो क्यों है। तो ये बहुत ही अलग टाइप की कहानी यहाँ पर चल रही है। ये एसएमई का है, ये मत कहिएगा कि इसका 225 क्यों है जीएमपी 226 के प्राइस में। तो एसएमई एक अलग दुनिया में चलता है, इसलिए एसएमई का हम डिस्कस नहीं कर रहे। बट ओवरऑल मेन बोर्ड पे कहानी अभी थोड़ी सी ठंडी ठंडी छाई हुई है। तो ये जैसे जैसे अपडेट होगी मैं अपडेट लेकर आऊँगा, बट आप फॉलो करते रहिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।